साझेदारी का विघटन। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। क्या कह रहा है, ये बैलेंस शीट दिया हुआ है। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर है 15,000, जनरल रिजर्व है 3,500, विमल और श्यामल का कैपिटल दिया हुआ 18,000 और 22,000। एसेट साइड में बैंक है, स्टॉक है, डेटर है, प्रोविजन फॉर डेटर है, माइनस किया हुआ है और फिक्स एसेट दिया हुआ है। कहता है पार्टनरशिप फर्म को डिजॉल्व कर रहा है और इसमें एसेट्स और लायबिलिटी का जो है मूल्यांकन दिया हुआ है, कैसे उसका जो है वसूली हुआ है। कहता है क्रेडिटर को पूरा भुगतान कर दिया गया। विमल और श्यामल 2:3 में लाभ को बांटते हैं। फर्म की पुस्तक में आवश्यक जनरल की प्रविष्टि करें। तो अब जनरल एंट्री करेंगे। Journal entry in the books of Bimal and Shyamal. Date, particular, amount, डेबिट, क्रेडिट। सबसे पहले टोटल एसेट्स को हम लोग रिलेशन में ट्रांसफर करेंगे। तो रिलेशन में जब ट्रांसफर करेंगे टोटल एसेट्स को, तो रिलेशन अकाउंट DR टू सन्ड्री एसेट्स। तो अब क्या क्या एसेट्स है, रिलेशन अकाउंट DR टू एसेट्स में है स्टॉक 8,000, डेटर 9,000, और फिक्स एसेट्स है 30,000। $47,000 हुआ। बीइंग एसेट ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट। बीइंग एसेट्स ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट। रिलेशन अकाउंट एसेट्स को हम लोग सबसे पहले रिलेशन में ट्रांसफर कर दिए। पहला एंट्री यही होता है। अब दूसरा एंट्री क्या करेंगे, लायबिलिटी को और प्रोविजन को करेंगे। तो लायबिलिटी में क्रेडिटर है, क्रेडिटर्स अकाउंट DR, प्रोविजन फॉर डेटर अकाउंट DR। क्रेडिटर है 15,000 और प्रोविजन फॉर डेटर है 500।
टू रिलेशन अकाउंट। तो रिलेशन अकाउंट में 15,500 चला गया। बीइंग लायबिलिटी ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट। बीइंग लायबिलिटी ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट। लायबिलिटी को पहले एसेट्स को ट्रांसफर कर दिए और फिर जो है लायबिलिटी को ट्रांसफर कर दिए रिलेशन अकाउंट में। अब जो है संपत्ति को हम लोग बेचेंगे। तो बेचेंगे, देखिए कितना कितना में बिका है। स्टॉक बिक गया 6,500 में। दूसरा फिक्स एसेट्स बिका 28,500 में। उसके बाद डेटर है, डेटर से 8,000 आया। तीनों को जोड़ दिए, रिलाइज हो गया इतना पैसा। ये जो 47,000 था आया कितना देख लीजिए इसमें से। यह जो है ये रिलाइड हुआ। तीसरा एंट्री हो जाएगा क्या, तो यहां पर बैलेंस शीट में बैंक दिया हुआ है। रिलेशन देखते हैं, बैलेंस शीट में यहां बैंक अकाउंट दिया हुआ है, इसलिए बैंक अकाउंट DR टू रिलेशन लिखेंगे। बैंक अकाउंट DR टू रिलेशन अकाउंट। कितना? 33,000। बीइंग असेस्ड रिलाइड। बीइंग असेस्ड रिलाइड, जो संपत्ति था ये तीनों इसको बेच दिए तो बहुत घाटा हो गया। अब क्या करेंगे, जब संपत्ति को बेच दिए तो अब लायबिलिटी पेमेंट करेंगे। तो लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे, तो लायबिलिटी का पेमेंट कितना लायबिलिटी है? 15,000। रिलेशन अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट। बीइंग क्रेडिटर पेड। बीइंग क्रेडिटर पेड। कितना क्रेडिटर था? ये 15,000 था। इस 15,000 रुपये को पे कर दिए। अब जो है रिलेशन का एक्सपेंसेस है 1,100 रुपया। तो रिलेशन अकाउंट DR टू बैंक। बैंक अकाउंट, रिलेशन अकाउंट DR टू बैंक। बीइंग एक्सपेंसेस पेड।
तो रिलेशन के एक्सपेंसेस को भी हम लोग पे कर दिए। अब हम लोग देखेंगे कितना मेरा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन अकाउंट का डेबिट में कितना है मेरा, ये देख लेते हैं। ये डीआर हो गया, ये रफ बना रहे हैं, ये क्रेडिट है। तो डेबिट में है 47,000 और क्रेडिट में है 15,500। फिर क्रेडिट में बाय बैंक आया 33,000 और फिर 15,000 का पेमेंट किए रिलेशन का और पेमेंट किए। डेबिट है 1,000। रिलेशन के डेबिट में 47,000 है, क्रेडिट में 15,500 दे दिए। फिर 33,000 रुपया एसेट्स को बेचे हैं तो ये सीआर साइड में आ गया, रिलेशन क्रेडिट में है। फिर रिलेशन डेबिट में 15,000 तो 15,000 दे दिए। फिर रिलेशन डेबिट है 1,100 तो दे दिए। अब जोड़ते हैं, देखिए दोनों तरफ जोड़ के देखते हैं। इधर जोड़ के देखते हैं। घटा के घटाइए। यहाँ जो है जोड़ हम लोग का गलती हो गया है, ये 43 होगा। 43 58। अब ये जो है लॉस हो गया 4,600, ये लॉस हो गया। हम लोग मिस्टेक कर दिए, यहाँ जोड़ने में जो है मिस्टेक हो गया, उसको अब हम सुधार दिए। तो 4,600 जो लॉस हो गया हम लोग बांट देंगे। अनुपात दिया हुआ है 2:3। 2:3 में, तो 2:3 में बांटना है इसको। तो 2 और 3 5 हो गया। 4,600 गुना 2/5, 4,600 गुना 3/5। अब कटाते हैं। 5 को 9 बार 45 और 5 दूना 10। 0 4 2 दूना 4, 9 दूना 18 और यहाँ भी कटेगा तो 920 हो जाएगा। 0 3 दूना 6, 9 दूना 9 या 27। 0 6 4 10 के 8 8 16 के 6 8 1 3 1 4, 4,600 हम लोग जोड़ के देख लिए कि तो हम लोग जो 4,600 जो लॉस हुआ 2:3 में बांट दिए। ये बीमल का हो गया। बीमल का हो गया, ये श्यामल का, ये लॉस है। अब आगे और जनरलाइज बनाएंगे। अब रिलेशन का लॉस जो है पार्टनर्स में बांटेंगे। विमल्स कैपिटल अकाउंट DR
श्यामल्स कैपिटल अकाउंट DR टू रिलेशन अकाउंट। ये 4600 का लॉस जो है दोनों में बांटे हैं, 1840 और 2760। बीइंग रिलेशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिलेशन का लॉस ट्रांसफर कर दिए पार्टनर्स कैपिटल में। अब यहाँ पर जनरल रिजर्व है, तो जनरल रिजर्व को भी हम लोग बांट देंगे। रिजर्व फंड, रिजर्व फंड अकाउंट DR टू विमल्स कैपिटल अकाउंट टू श्यामल्स कैपिटल अकाउंट। कितना रिजर्व फंड है? 3500। 3500 को बांट देंगे हम लोग। सौ गुना 2/5 और 3500 गुना 3/5, 1400, 2100। being reserve fund transfer to partners कैपिटल अकाउंट। रिजर्व फंड को भी हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए। अब जो है हम लोग क्या करेंगे? फाइनल पेमेंट करेंगे। तो फाइनल पेमेंट का हिसाब देखेंगे हम लोग। क्या हिसाब है? कैपिटल है 18,000 22,000, और जनरल रिजर्व से मिला है 1400 और 2100, जोड़ दीजिए 19,400 और 24,100। इसमें जो लॉस है उसको घटा देंगे। 1,840, 2,760। $17,560। और इसको घटा के देखते हैं, 0 4 3, यहाँ पर 21,340। ये फाइनल पेमेंट है। तो अब लिखेंगे विमल्स कैपिटल अकाउंट DR विमल्स कैपिटल अकाउंट DR श्यामल्स कैपिटल अकाउंट DR टू बैंक।
being final payment of partner. $17,560 और 21,340 0,0,9,7 ये फाइनल पेमेंट हो गया पार्टनर्स का। अब हम लोग फाइनल पेमेंट कर दिए। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें।